नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। इस समय हम हैं कान्हा की नगरी मथुरा में और मथुरा में भी एक खास जगह हमने चूज की है। खास करके यहाँ के लोगों का मानना है कि मथुरा के नेताजी यहाँ पर खेतों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो मथुरा के नेताजी ने कुर्सी तो हासिल कर ली खेतों के बल पर और सभी लोगों का समर्थन भी मिला, मथुरा की जनता का समर्थन भी मिला। पर विकास आपने कितना पहुंचाया, 2017 की बात कर ले या 2019 की बात कर ले, दोनों में आप ही दिख रहे हैं। तो कितना माहौल गर्म है मथुरा की जनता के बीच। पर इस बीच में एक भी चीज और बड़ी बता दूं कि कुछ समय पहले मथुरा के हालात ऐसे भी थे कि छावनी में तब्दील हो गया। वो आपको पता है कि कौन सा ऐसा विवादित बयान जिसको लेकर के मथुरा में चर्चाएं थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं मथुरा में आने के बाद। तो क्या कुछ माहौल हमारे खेतों में चल रहा है, किसानों के बीच में चल रहा है, तो सीधे मैं किसानों से जानूंगी। थोड़ा सा बाबा नीचे आ जाइए। तो इस बार क्या सोच रहे हैं किसान सभी कि माहौल क्या है यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर के, किसको जिता? 2022 हम सोच रहे हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी तीस है। 2017 में माननीय जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं पूर्ण प्रकाश, तार है इतना गर्म हो गए, आते कैमरे पर इतना गर्म हो गए, तार भी नहीं देखा है। आराम से बात करेंगे। पीछे देखिए, पीछे भी थोड़ा सा माहौल दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो मछली पालन हो रहा है। हाँ, वैसे में मछली पालन में झड़ डाल दिया, किसी ने सुनाने की अच्छा, न दरवाने की, पीछे मछली पालन है। तो गांव का तो माहौल भैया आपको ऐसा ही मिलेगा, लल्लन टॉप, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। पर बाबा से बातचीत जारी थी तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। अब बताइए इतना गर्म काहे हो रहे हैं, किस चीज को लेकर के ज्यादा नाराजगी है? गर्म इसलिए हो रहे हैं जिस टाइम ये लोग वोट मांगने के लिए आए और हम लोगों ने पुरजोर समर्थन किया, बहुत बहुत स्वागत किए इन्होंने। बहुत 2017 में भी दिखा, 2019 में भी, ठीक है। और इन्होंने पहले उस टाइम ये खेतों में घूमते थे और आज उसके विधायक या सांसद बनने के बाद माननीय हेमा मालिनी जी जो पहला अटैक सांसद जी पर है जी, मालिनी हेमा मालिनी जी, वो जो प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध है। वो यहाँ आई थी और बड़ा ड्रामा किया था और वोट पा लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रामा समझते हैं और क्या, उन्होंने पीठ भी नहीं दिखाई यहाँ आकर के, यहाँ आकर के पीठ भी घुमा कर शक्ल भी नहीं दिखाई आज तक कोई नहीं। आप भी नीचे आ जाएं। सभी के हाथ में लठ लग रहे हैं। आधा डर तो हमें ही लग जाता है कि भैया लठ किसके लिए, हमारे लिए या किसी और के लिए? ये तो गाय और सांड ये जो हमारे खेतों में खा रहे हैं और उनको भगाने के लिए भगाते हैं, लेकिन वो तो घूम फिर के आ जाते हैं। इसके लिए भी गायों के लिए हमने खुद हजार बार, कोई मुद्दा छिड़ रहा है तुरंत कुछ ना कुछ, 1000 बार हमने यहाँ पर प्रार्थना की है और मांग की है कि गायों का बंदोबस्त किया जाए। गौशाला का क्या हाल है यहाँ? कुछ नहीं, गौशाला कोई नहीं बनी। हाँ, हमने प्रशासन को यहाँ पर BDO, SDM, DM सबको बता दिया, सब तक पहुंचा दी शिकायत, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जो सब तक मुख्यमंत्री तक नहीं। ये कैमरे के जरिए हम इसीलिए हालात दिखा रहे हैं ताकि आपकी पोल पट्टी खुल सके। आप क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और खास करके मथुरा में, जिसमें आप कह रहे हैं कि राम लला तो झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आगे भी चलते हैं, सीधे गांव की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं। क्या कुछ हालात है गांव के अंदर वो भी देखते हैं। तो काफी लोग वहां पर खड़े भी हैं। कोशिश करते हैं सभी से बात करने की, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे महिलाएं हैं, युवा है, बुजुर्ग है, सभी के मन से निकलवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। इस बार मथुरा की राजनीति कैसी होने वाली है, जो विवादित बयान, जो बहुत सारी चीजें चर्चाएं में है कि इस बार मथुरा बहुत अहम हो जाएगा, वो भी देखना होगा कि उसका कितना बड़ा प्रभाव यहाँ पर है। और खास करके विधायक सांसद दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, क्योंकि वो 2017 या 2022 नहीं देख रहे। बाबा की बातों से ये साबित हो चुका है कि सांसद पर भी बात होगी और विधायक पर भी बात होगी। भैया तो सीधे चलते हैं सभी लोगों के पास। तो भैया सभी को राधे राधे। हाँ माँ, कुछ कह रही हैं? हाँ। कुछ कहना चाहती हैं? ये बताएं। बेटा, हाँ, पहले अपना नाम बताएं हमें। नाम क्या है आपका? कुंती। हाँ, अच्छा, कुंती नाम है। तो बताइए इस बार क्या सोच रही हैं आप किसको ज्यादा पसंद? सोच रही हूँ हाँ, कभी 500 गेहूँ दे देते हाँ, जाते किसान, थोड़े साइड हो जाए। हाँ, जाते किसानों
का जिन बालकन पाल लिएगो जा कर्जा दे दिएगो और गेहूं खा जाते हैं पोहे तो बेटा कहाँ से दिएगो जी। अच्छा, आवारा पशु की बात कर रही हैं? हाँ, और बेटा जो जी बोना होएगा कर्जा का कमा अपना होगा। हमारे राजा में 250 रुपया होता है बिल के। अब हाँ, और अब तो बिजली भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है ना, बिजली भी तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? और 1.5 लाख रुपया तो बिल को अब भरो है। अच्छा, और लाइट 1.5 लाख भरो है। इकट्ठा कर रखा था क्या? इकट्ठा का कितने साल इसके बारे में मैडम ये बच्चे नहीं बता रहे। जब खेती ना में होती ना, फसली ना होती तो बिल कहाँ भरे, जब बालक के तो कमा लाए जब जाके भरे हो। अच्छा, हाँ, मतलब कमा के लाते हैं उसी से, मतलब लगता है कि किसानी अब घाटे का सौदा होता है। और का घाटे का सौदा, बहुत घाटे का सिलेंडर है जब भरे जाते हैं 300 तक के, अब भरे जा रहे हैं 1000 रुपया तक के। कहाँ से भरवा है जनता? समय भी बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? अब जो कहना हो सिलेंडर पर मध्य में, और जो देखियो लकड़िया कंडा सब भीजे पर है, जो कहाँ से वो है रोटी पानी कहाँ से करे जनता? उन्हीं पर ही उतरना पड़ेगा क्या? लकड़ी और कंडों पर फिर से उतरना पड़ेगा? उतर ही रहे, हाँ उतर ही रहे। भैया महंगाई ज्यादा हो रही है, सिलेंडर नहीं झिल रहा है, अब लकड़ी और कंडों पर ही उतरना पड़ेगा है। और कुछ कहना चाहती है, और भी कुछ कहना चाहती है? अच्छा, यहाँ की एक नेता ज्यादा चर्चाओं में रहती है, हेमा मालिनी जी, उनको लेकर के क्या कहना है? वैसे तो विधायकी का चुनाव है, पर वो ज्यादा चर्चाओं में है, उनको लेकर के हेमा माल जब आई प्रचारक हूँ, जब खेत काट हमारो, अच्छा, ट्रैक्टर भी बैठी और बाद में जीते नहीं, आज तक दर्शन देना है बिंदु माई। यहाँ आई थी क्या? हाँ, खेत में जैसे आप आए, जैसे वो आए जो प्रचार में। मतलब पहले वो आई, अब हमारे 14 में आई वे, 19 में आई वे, और फिर भाई बाद में आई कोई काम देख ले। 2019 के बाद ना आई, जीतने के बाद नहीं ना कोई ना। शिकायत क्या चल रही है कैमरे पे? क्या कहना चाहते हैं कि भैया हमें हेमा मालिनी जी ये शिकायत है आपसे कि नेता तो बन गई, सांसद तो बन गई, पर किया कुछ नहीं, ये बताइए। हमारे जो गैया जो आवारा पशुओं को इंतजाम करे पहले भी। अच्छा, सबसे पहले आवारा पशु को लेकर के। अच्छा, जनता की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है, ये बताइए। आप ही छोड़ते हैं, फिर सरकार भी उन पर काम करे, वो भी चलेगा, आप भी करें तब भी चलेगा। सांड की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गऊ की जिम्मेदारी किसान पे है। गैया की जिम्मेदारी उठाएंगे, पर सांड की ना उठाएंगे। सांड को क्या ले जाएंगे? मैडम जी, दरअसल में माननीय जो योगी जी हैं, योगी जी ने जो प्लानिंग बनाई, योगी जी ने आवारा गायों के लिए, आवारा जानवरों के लिए जो प्लानिंग बनाई, वो फिर मैं कहना चाहूँगा आपको कि वो प्लानिंग बनती है, योगी जी ने बनाई, ठीक बनाई, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो 30 रुपये एक गाय के लिए किया है वो थोड़ा है। उनकी प्लानिंग सही है, लेकिन प्लानिंग को धरातल पे लाया नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। उसको कैसे इसको योगी जी को कहाँ लगती है, खामियां कहाँ लगती है कि जनता के पास पहुंच क्यों नहीं पाती? माननीय योगी जी को ये देखना होगा, यही तो देखने वाली बात रह गई है कि वो प्लानिंग तो करते रहे, लेकिन धरातल पे उनको लागू नहीं किया गया। अच्छा, उस पर धरातल पर नहीं उतर पाया। आपने कहा धरातल पर बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई, उसका प्रभाव पड़ेगा और जरूर पड़ेगा, ये आपने अभी कहा। तो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि उसका सबसे बड़ा खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा? उनमें से सबसे विशेष चीज क्या थी? भाई, जो क्षेत्रीय उनके नेता हैं, MLA हैं या MPs हैं या जो प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब जैसे मथुरा में फिलहाल अधिकारी हैं, उनका रवैया ठीक है, उनका सही रवैया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहाँ उस तरफ गौर किया ही नहीं जाता। अच्छा, उस तरफ गौर नहीं किया जाता। यदि सही संवेदनशील अधिकारी हों, IAS IPS अधिकारी हर जिले में संवेदनशील हो जाएं, तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण हो जाएगा। चलिए, और लोगों को भी टटोलने की कोशिश करती हूँ। आप बताएं, इस बार कौन पसंद आ रहा है आपको? साइकिल पसंद आ रही है, कमल या फिर बसपा? मोदी जी ये बोलते हैं कि न तो सोऊंगा न सोने दूंगा, और वो वो दिल्ली में नहीं सो रहे हैं, यहाँ किसान खेतों में नहीं सो रहे हैं। अब ये धरातल पे सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और क्या क्या है जो दिमाग में चल रहा है, बता दीजिए कैमरे पर। और दिमाग में जो सारे लोग हैं, कोई कमल खिलाएगा, कोई साइकिल पे घूमेगा, मतलब अलग अलग विचारधारा चल रही है। और क्या सभी टक्कर किसमें लग रही है? टक्कर तो अखिलेश और कमल में ही है। अच्छा, अखिलेश और कमल में ज्यादा दिख रही है। पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा सा आगे आए। कौन कह रहा है नल पर जाएगा? आगे तो आए, देखिए पीछे तक भी राजनीति चल रही है, थोड़ा टटोलने की। नल पे। अच्छा, नल पे। अब गठबंधन पसंद आ रहा है ना? गठबंधन पसंद आ रहा है, बीजेपी सरकार तो होनी ना है, चूंकि थोड़ा मट्टी खराब है। बाबा कह रहे बीजेपी
बीजेपी हो? बीजेपी होगी, बीजेपी, हाँ बीजेपी। बीजेपी होगी। अरे लोकदल जीते हैं यहाँ। गठबंधन की सरकार क्यों जीतेगा? उसका प्रभाव क्या लग रहा है आपको मथुरा में, ये बताएं। मथुरा, पहले तो ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं आप, ये क्या किताब ले रखी है? अरे मैं पढ़े गए। अच्छा, पढ़ रहे थे। चलिए अब आप बताएं, इस बार युवा क्या सोचता है कि अहम राजनीति क्या है, किसका संकल्प पत्र ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? कोई भर्ती पूरी ना भई जा में जी योगी सरकार में अभी तक कोई भर्ती ना भई पूरी। हाँ, तो भर्ती का सबसे बड़ा सवाल है। मेन चीज है भर्ती। हाँ। और हमें तो का चाहिए, हमें तो भर्ती चाहिए, ना बिल्कुल चाहिए। तो तो फिर लोकदल पे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आएगा? लोकदल बात ये है कि जाकी सरकार न बनेगी, जा को सपोर्ट बा का जे लोकदल को सपा का जे। हाँ। लोकदल पार्टी को सपोर्ट सपा का जे, सपा की सरकार बनेगी। हाँ। सपा का सपा की सरकार बनवाने के पूरे तालाबेली में हाँ, हैं आप? हाँ, बिल्कुल, चाहते हैं कि बिल्कुल, बने? बिल्कुल। क्यों बने ये बताएं ना। अरे वो भर्ती लोग निकालते हैं। भैया तथ्य है, तथ्य अरे है। भर्ती निकालते हैं। उसके आगे भी तो गाड़ी बढ़ेगी ना, वो कहेंगे कि भर्तियों से ही काम थोड़ी चल जाएगा। हमने तो योजनाएं भी बनाई है बहुत सारी। योजना कौन सी बनाई है बताओ? कह रहे शौचालय योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इतनी सारी योजनाएं बना दी। सांसें थकी जयकारों में मोदी जी ने देश मार दिया नारों में। अच्छा, रोटी से नफरत करती दाल बिगड़ गई पैसे की चाल। बाबा धर्म कर्म की बात करे, धर्म कर्म सब होने पड़े। मुँह ढांके बल्ब शर्म से, मुँह ढांके बल्ब शर्म से मरे और बिजली वाले बिल को अड़े। बताओ, एक सारी चीजें गिना रहे, रट के बैठे थे क्या? और क्या रट के बैठे हम? हाँ, क्यों रट के बैठे थे? कुछ खास बात? शैतान की सी याद की थी, जान चले दूध पी रहे छाछ जले। ये बताएं किस पार्टी से कार्य करता है आप? खास करके आपने ये तो बता दिया लोकदल से हम, लोकदल अच्छा, से। लोकदल से। चलिए ईमानदारी से बता दिया कैमरे पर कि भैया हम लोकदल से हैं। तो लोकदल से तो आप कार्यकर्ता है, निभा रहे पूरी जिम्मेदारी जनता के बीच में। पूरी लगता जिम्मेदारी। है कि प्रभाव पड़ेगा इस बार यूपी प्रभाव में? पड़ेगा पूरा पूरा। अच्छा, पूरा पूरा। हाँ। कितना प्रभाव पड़ेगा भैया? इनकी बातों में सच्चाई है? पूरा पूरा सही बात है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, आप बताएं। देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम आकाश शर्मा जी है। तो शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी है भैया। तो पंडित जी आप बताएं, इस बार ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? सपा को पसंद कर रहे हैं, भाजपा? हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, बीजेपी को पसंद करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं कि 2017 से पहले लाल टोपी की सरकार में हाँ, लाल टोपी की सरकार में देख जिस लीजिए तरह से जो दंगे हो रहे थे, जिस तरह से जो दंगे चल रहे थे कि बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं थी। जैसे ही किवाड़ लगती थी तो शाम होते ही चोरों का हल्ला होने लग जाता, गुंडागर्दी का, हाँ सब, हाँ गुंडागर्दी होने लगती थी। जैसे किवाड़ कच्चादारियों का हल्ला होने लगता था। अच्छा, कोई क्या करे दोबारा कच्चादारी हल्ला होने लग जाता था। किवाड़ लगते ही जिस तरह की राजनीति थी, जो लाल टोपी 2017 से पहले का माहौल बता रहे हैं। 2017 से पहले, जैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ के रूप में जैसे ही मुख्यमंत्री बने, तो जिस तरह से उन्होंने जो कानून चलाया, न तो आज तक कोई 5 साल के अंदर न कोई कच्चादारी आया, न कोई गुंडा राज हो रहा है। खूब अच्छा यहाँ पर माहौल है। अच्छा, भैया माहौल अच्छा है तो दिक्कत आपको क्यों हो रही है ये बताएं, परेशानी क्यों है? दिक्कत लाल टोपी वाले कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं लाल टोपी वाले से, अखिलेश यादव से, कि 300 यूनिट फ्री तो यादव जी सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं। 300 यूनिट फ्री तो जब करेंगे, पहले ये बता के दिए, जब ट्रांसफार्मर जब फूक जाता था तो 3-3 महीने लग जाते थे। 2017 से अखिलेश की सरकार में 3-3 महीने लग जाते थे। जब जाके पैसे भी उगाते थे तब भी ट्रांसफार्मर टाइम से नहीं आता था। और लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में टाइम से तो लाइट आ रही है, 20-20 घंटे गांव में खूब लाइट आ रही है। 2017 से पहले इतनी कीच थी, और लेकिन आज 2017 के बाद देखिए कितनी रोड बने हुए हैं, सारे खरंजे बने हुए हैं। गांव सरकार में सारे खरंजे बने हुए हैं। देखिए जाके मैंने रास्ता था, मैंने रास्ता टूट रही है, पानी भर रहा हूँ मैं रास्ता में, देखो। अभी दिखा देंगे, अभी देखिए JBRCC अभी चले फिर चलो अभी चलो हम दिखा दे। अच्छा, अम्मा भी कुछ बोलना चाहती है, आगे आए। खेती कितनी खा किया गई है खेती। जनता की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना, तय करेगी जनता या नहीं करेगी? अब जनता की जिम्मेदारी मतलब जैका कैसे तय कर ले, कल लठवारे का जोर हो तो बातें कैसे रोक लेंगे गाँव के गरीब आदमी। टूट रही है सबरी, गाँव की सबरी, कोई सड़क नहीं टूट रही। देख क्या RCC हो रही है और PWD हो रही है। देखे प्रमाण दिखाएं। देखे प्रमाण सही बन, अरे सही बन रही है। बेटा मैं तो आज जोड़ के चाहिए अच्छा रुके देखिए 2000 भैया तो भैया अपना
पक्ष बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। आप बताएं कि आपको ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? बीजेपी लग रही है, बीजेपी लग रही है। लोकदल होगा, लोकदल अच्छा, लोकदल सपा पार्टी होगी। टक्कर दे पाएगा बीजेपी को या पीछे रह जाएगा? ना देगा, यहाँ से सीट लोकदल की नहीं देगा, पूरे बहुमत। पंडित जी कैसे करने वाले? अरे बीजेपी आ रही है, बहुमत से आ रही पूरे। अच्छा, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। देखिए पूरे बहुमत से बीजेपी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ, जो 2017 से पहले कोई विकास नहीं था, लेकिन 2017 के बाद चारों तरफ विकास, चारों तरफ। कमर तोड़ के दर दी है, कमर तोड़ के दर दी है। महिला ने की पूछ ले काय मैंने बस सिलेंडर दे तो फ्री में, अब 1000 को दे दो सिलेंडर, अब 1000 को। लोकदल पर और सपा पर विश्वास क्यों करे जनता? ऐसी क्या क्या चीजें बताना चाहते हैं उनको? वो तो एक के बाद एक विकास गिना रहे। सरकार बदलनी चाहिए, बात ये है, बदलाव आना चाहिए। जाने मनमानी कर रही है सरकार, है सब चीज में बताओ। अच्छा, किस किस चीज में लगता है कि मनमानी कर रही है? एक एक करके गिनवाएं। महंगाई, हाँ। महंगाई में कोरोना क्या को चल रहा बताओ? यहाँ का हुआ कोरोना, यहाँ सब पूरा काम कोरोना है, कोरोना है, क्या को कोरोना बताओ? बे तो सवा करते डोलने पे कोरोना है और गाँव में कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा दो। कोरोना मोदी जी जो कहते हैं हमारी सभा में नाम है तो कोरोना 18 साल को नाम है। एक बात बताइए, 217 जो 16-17 देश हैं, क्या उनमें भी बहाना चल रहा है क्या? यह बीमारी का कोई बहाना थोड़ी है, बीमारी तो सारे देशों में फैली हुई है। चलिए और भी जगह चल रहे हैं, अब चलते हैं दूसरी जगह की क्या कुछ माहौल चल रहा है। ये गांव का माहौल है, चेक कर लिया। अब सीधे शहर के इलाके में चलते हैं कि वहाँ कुछ क्या माहौल चल रहा है। हर जगह का माहौल आपको दिखाना जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर आखिरकार हालात क्या चल रहे हैं। आप सीधे चलते हैं शहरी इलाके की तरफ। तो इस समय हम हैं मथुरा तहसील के बिल्कुल पास, और पास में ही एक दुकान है, चाय की टपरी है, समोसे भी हैं, सभी लगे पड़े हैं क्योंकि सभी ऑफिस एरिया है तो सभी लगे पड़े हैं। काफी लोगों को पकड़ते क्या कुछ माहौल चल रहा है यूपी की जनता के, और खास करके शहरी इलाके में, मथुरा के शहरी इलाके में माहौल क्या चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस बार कौन बढ़िया लग रहा है? 2017 जैसा माहौल चाहिए या 2022 में परिवर्तन चाहिए? अखिलेश भैया आवे। अच्छा, अखिलेश भैया आवे। क्यों अखिलेश भैया आवेंगे? ना अखिलेश भैया कारनामे बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, कारनामे अच्छे। अरे सुनो, जो सारे काम जो प्रयोग चल रहे हैं प्रदेश में, ये ओवर सरकार ना नहीं होगा तो आना ही सुनो, नहीं आएगा योगी बाबा आने वाले, योगी बाबा आना ही नहीं है, कौन कह रहा है? क्यों नहीं आना ही नहीं हुआ। क्या चीजें ऐसी है जो गठबंधन आपको पसंद आ रहा है? सब रॉन्ग काम है, गलत, इट इज रॉन्ग काम है उनके, सब गलत है। अखिलेश की है यार, सुन लो, और सारे काम अखिलेश की हैं। जो ओवर हाई है, सुन लो। लगता है कि इस बार योगी बाबा की कुर्सी डगमगा रही है। गई बिल्कुल। अच्छा, गई। चलिए और लोगों से भी जान लेती हूँ, काफी लोग समर्थक भी हैं, उनसे भी जानती हूँ। आप बताएं, इस बार योगी जी को पसंद करते हैं या अखिलेश यादव? ना अखिलेश ना योगी। अच्छा, बहन मायावती। अच्छा, बहन मायावती जी। लीजिए, यहाँ पर बसपा के भी समर्थक आ गए, उनसे भी पूछती हूँ, तिलकदारी भैया जी से, वो क्या कहेंगे। अच्छा, आप ना बोलेंगे, आपसे आपने कहा योगी जी पसंद आ रहे हैं, कितनी सीटें लगती है कि इस बार योगी जी की कितनी सीटें आ जाएंगी? मैडम एक आध सीट बढ़ के ही आएगी। अच्छा, एक आध सीट पहले से बढ़ के आएगी बिल्कुल। और इन जैसे लोग, जो लोग बुराई करते हैं राशन की लाइन में, सबसे पहले यही लोग लगे मिलते हैं। जो बुराई कर रहे हैं वही आगे निकलेंगे। सबसे पहले यही लोग आगे लगे मिलते हैं कि भैया जो बुराई कर रहे हैं वही आगे होंगे, फिर से योजनाएं उनको चाहिए होंगी। क्या कुछ चल रहा है, माहौल देख लीजिए। क्या कह रहे हैं बाबा, कौन चाहिए इस बार? अखिलेश भैया बहुत सही काम करते हैं। अच्छा, इधर तो आइए, इधर आइए। वो कह रहे हैं भैया ये यादव है इसीलिए पसंद करें, इसीलिए पसंद नहीं, बहुत सही काम है। योगी के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। जो करना ये 100 रुपए का काम होता था वो योगी जी के राज में भ्रष्टाचार ज्यादा 100% परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन बिल्कुल चाहिए। मथुरा की जनता चाहती है। हाँ, सब चाहते हैं। मथुरा की चाय नहीं चाय, लेकिन हम चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं? बिल्कुल। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम खिलन बिहारी पिपल एडवोकेट। अच्छा, तो वकालत करते हैं, तो वकील साहब बताइए इस बार किसके हित में वकालत करने वाले हैं? देखिए, जवाब तो लूंगी मैं। जवाब आप लीजिए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि हर बार एक सरकार रिपीट ना हो। रिपीट भी नहीं हो, लेकिन इस सरकार से परिवर्तन की वजह क्या है? आम आदमी त्रस्त है। बेरोजगारी नंबर 1, सबसे बड़ी चीज ये शिक्षा पे
रोजगार पे कोई भी बात नहीं करता है। जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, वो सब जातिवाद पे बात कर रहे हैं इस समय पे, और हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा कौन सा विकल्प है जो लगता है कि जाति विशेष को लेकर के बात नहीं करता? सिर्फ शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। इस पे कोई भी डिबेट नहीं कर रहा है, ना आपके चैनल दिखा रहे हैं। मैं भी चाहूंगी कि आप बताएं। नहीं, मैं आपका पूरा वीडियो दिखाऊंगी भाई। नहीं, मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी, मैं नहीं काटूं। मैं क्या आपने कहा पहली चीज शिक्षा को लेकर के सवाल उठाया, फिर दूसरा हेल्थ सेक्टर को लेकर के, इधर तो आइए, वो कह रहे हैं अंदर जवाब मिलेगा। हेल्थ सेक्टर को लेकर के सवाल उठाया, महंगाई को लेकर के, क्या इन तीनों की स्थिति लग रही है? देखिए ना, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है इस समय पे, पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई नंबर 1। कुछ भी नहीं है। अब वो उनको लगता होगा, वो उनको लगता होगा कि महंगाई नहीं है। क्या महंगाई नहीं है? उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों का एजुकेशन इस समय पे कितनी बुरी स्थिति में जा रहा है। शिक्षा का स्तर सुधरा या नहीं सुधरा? कहाँ सुधर रहा है? बच्चे सब घर में बैठे हुए हैं 2 साल से। अस्पतालों में काम किया है? अब वो पता नहीं, अब वो जो किया होगा उनसे पूछिए। लेकिन नहीं समझ आ रहा है? नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहिए जी बिल्कुल। चलिए आप बाबा, आप बताएं इस बार क्या चाह रहे हैं? कमल बढ़िया है, साइकिल बढ़िया है, या बहन जी बढ़िया है? योगी और मोदी। अच्छा, योगी और मोदी। योगी और मोदी क्यों चाहिए? क्योंकि सर काम बढ़िया किए हैं उन्होंने 5 साल के भीतर। काम बढ़िया किए हैं। हाँ, पसंद आए आप? हाँ बिल्कुल। क्या क्या चीजें ऐसी है जो मन भा गई है कि भैया बाबा जी ही चाहिए? ये 5 एयरपोर्ट बना दिए, सड़कों में सुधार हो गया, और फ्री राशन मिल रहा है, फ्री इलाज हो रहा है। तो सब कुछ हो रहा है, सरकार में योजनाएं मिल रही हैं सभी। हाँ बिल्कुल मिल रही है। पसंद आ रहे हैं योगी आ रही हैं, हाँ, और योगी मोदी बाबा। जी भी पसंद आ रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी की स्थिति क्या देखते हैं इस बार? अब अखिलेश से पूछो, जो हम तो नहीं तो समझ रहे होंगे ना कि अखिलेश आएंगे नहीं आएंगे, कितने? योगी की सरकार दोबारा आवे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि भैया योगी जी की सरकार आवे। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? इस बार कौन आगे दिख रहा है मथुरा में? किसकी सीट पक्की है यहाँ से? देखिए, मथुरा में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, जो बीजेपी ने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में, यमुना पर पुल बनेगा, यमुना निर्मल होगी, यमुना में स्टीमर चलेंगे। नितिन गडकरी ने खुद अनाउंस किया था दिल्ली से। मतलब मथुरा के कई वादे किए गए, कोई वादे उन्होंने नहीं, खोखले साबित हुए। मथुरा की जनता को पहले 2017 से पहले, क्योंकि यहाँ विद्युत मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 2017 से पहले विद्युत कनेक्शन कटने के बाद री कनेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता था। आज 700 रुपये चार्ज देने पड़े हैं। बिजली का बिल 2017 से पहले का देखिए 1 किलोवाट का, आज 1 किलोवाट का देखिए। 3 बार मीटर चेंज हो गए। राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। राष्ट्र हित कहाँ है? जनता का हित देखना है, जनता को देखना है। जब सिलेंडर 400 रुपये से 450 हुआ तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पेट और छातियां पीटने लगे। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भैया शेर पाला है तो तकलीफ तो होगी, इसको लेकर के। शेर तो जंगल में रहना चाहिए। आम आदमी के बीच में कहाँ से पब्लिक को मार देगा? मतलब पब्लिक को मारने के लिए शेर खाएगा वो? खा जाएगा शेर, तो पब्लिक को खा जाएगा। शेर तो जानवर होता है, जानवर जंगले में होता है या जंगल में होता है। योगी जी की 4.5 साल की बात करें या पूरे 5 साल बढ़िया बिताए हैं। उन्होंने कहा कि पहला मैं हूँ जिसने कार्यकाल पूरा किया नोएडा में जाने के बाद। सुनिए, ठोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठोका किनको? ब्राह्मणों को ठोका या मुसलमानों को ठोका। बाकी ठाकुर बिरादरी में क्या बदमाश नहीं थे? गुंडे नहीं है? राजा भैया है, ब्रजेश सिंह है, धनंजय कुमार है, किसी भी धीरे धीरे सब पर कार्रवाई हो रही है। नो 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 कहीं नहीं हो रही है। अपनों को बचा रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। जो उनके बिल्कुल रहेगा। ब्राह्मणों इसका प्रभाव पूर्वांचल में चल के देखिए। यहाँ तो नहीं है इतना। पूर्वांचल में आपको दिखेगा इसका प्रभाव। बदलाव होगा नहीं होगा? 100% बदलाव होगा। मथुरा की जनता त्रस्त है, इनकी नीतियों से त्रस्त है, बेरोजगारी से मेरा त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब आप बताएं जल्दी से, योगी जी साइकिल चाहिए या बहन जी चाहिए? कौन चाहिए? यहाँ बहन जी और साइकिल है, कागू वोट ना मिल रहा, यहाँ एस के शर्मा वोट मिल रहा है। अच्छा, एस के शर्मा जी को वोट मिल रहा है। आपका उत्तरांचल का चैनल है, अग्रवाल जी वाला। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए और सभी मुद्दों पर बात। आप थोड़ा सा आगे आए। की पत्नी को, कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को तुरंत टिकट दे दिया, उसको जेल भेजा तो जेल भेजने की मजबूर हो गई सरकार, क्योंकि सोशल मीडिया पर। पत्नी का है भैया, ये बताएं वो क्या? तो रुचि दुबे का क्या दोस्त था? 5 दिन पहले शादी होकर आई थी। उसका क्या सवाल है कि खुशी दुबे, फिर उन पर सवाल क्यों नहीं? मैडम, आप इनके
जेल में फ्लड से पड़ा हुआ है। आपके ये बताइए, ब्राह्मण समाज का मुद्दा इस बार बड़ा रहेगा? लोग कह रहे हैं कि भैया भाजपा ने बिल्कुल त्रस्त नहीं किया, सर आंखों पे बिठाया। राजा भैया के तो बच्चों को गोद में खिलाते हैं वो। राजा भैया दोषी नहीं है, राजा भैया गुंडा नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर गुंडा नहीं है, और तुम्हारे ब्रजेश सिंह गुंडा नहीं है, 108 जिसमें मुकदमे चल रहे वो भी गुंडा नहीं, किसी को जेल नहीं भेजा, एक ही बात बता दीजिए। चलिए महिलाओं से भी बात करती हूँ। इस बार विकास की सीमा कहाँ तक देखी आपने? ऊपर बढ़ी, नहीं बढ़ी? रोजगार पर कितना काम हुआ? और तमाम चीजें जो योजनाएं सरकार बता रही है कि हमने दी, शौचालय योजना या फिर आवास या फिर उज्ज्वला योजना, जो डंके की चोट पर गिनवाई है उन्होंने, क्या हालत लग रही है फिलहाल में उनका? बता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ऐसा काम कर रही है, उज्ज्वला योजना को देख लीजिए आप, काफी सक्सेसफुल रही है। डूडा को देख लीजिए आप, काफी सक्सेसफुल हुई है। और मैं सबसे बड़ी बात मानती हूँ कि जो महिलाएं और बहनें अगर इस राज्य में सुरक्षित हैं तो इसी राज्य में सुरक्षित हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा है। अगर अभी भी वो आते हैं तो हमेशा सुरक्षा में रहेंगी महिलाएं। और बहन जी ने देखिए, एक मिनट, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे थे पिछली सरकारों में, उसकी अपेक्षा हमारी महिलाओं की, आप खुद स्वयं महिलाएं हैं, आपको कितना लग रहा है? आप सुरक्षित हैं या नहीं है? इस मुझे ना पता है बीच में, मैं फिर राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में आ जाऊंगी, वो छोड़ दीजिए, आप बताएं। देखिए, मेरी तो जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसमें हम बहुत सुरक्षित हैं। रही बेरोजगारी की बात, कहीं ना कहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और हम निर्भीक होके इस टाइम घूमते हैं। तो जिस तरीके कानून व्यवस्था अच्छी है, महिलाएं मैं उसी बात पे कर रहा हूँ। अभी पास के पास हाथरस में इस बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, उसको सरेआम रात को अंधेरे में जला दिया गया। वहाँ पत्रकारों को भी नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं। ऐसी कहाँ वहाँ महिला सुरक्षित? पूरे उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, पूरे उत्तर प्रदेश का आप डाटा देख लीजिए, महिला कितनी सुरक्षित है। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को अत्याचार हुआ है वो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत के अंदर। की रिपोर्ट अगर उठा करके देखें तो मालूम पड़ जाएगा। जब हम तुलना करते हैं तो ज्यादा दिखती है, ऐसा आपका कहना है? तो उस पर क्या कहना? अरे मैडम, ऐसा नहीं। और हाथरस का भी जिक्र किया। देखिए, ऐसे तो जने कितने रसों में हर साल होता है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल व्यू बना लिया इन्होंने, पॉलिटिकल पॉइंट बना रहे हैं। ऐसा क्या पहले से नहीं होता है? इसमें शासन प्रशासन का क्या मतलब है? हाथरस की बिटिया के साथ जो हुआ उस पर भी तो कहीं ना कहीं बातें उठनी चाहिए ना। अभी तो ऐसा है, अक्यूज नहीं पकड़े गए क्या? अक्यूज पकड़े गए हैं, पहले भी पकड़े जाते। हाथरस को अगर छोड़ दें तो मथुरा में देख लीजिए, एक बहन आगरा पेपर देने के लिए जाती है और वहीं मीर चौराहे पे सिकंदरा चौराहे से आप देख लीजिए, उस बहन वकालत करने वाले हैं भैया। सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहन के साथ में काले काले कोट दिख रहे हैं। एडवोकेट हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ बार का उपाध्यक्ष हूँ। सभी वकालत करने वाले सब अलग अलग वकालत कर रहे हैं यहाँ पे। उस बहन के साथ में चलती कार में रेप हो जाता है और वो कार जो है कम से कम 8 थानों से होकर के गुजरती है, लेकिन योगी मोदी की सरकार बिल्कुल सो रही है। बताइए कहाँ है? कैसे मान ले बहन सुरक्षित? हम जगे हुए हैं और जोर शोर पर बता रहे हैं कि अगले जगे हुए हैं, बिल्कुल जगे हुए। 5 साल भी हमारे थे, अगले 5 साल भी हमारे। अपराधियों की रक्षा करने के लिए जगे हुए हैं, बहन बेटियों की बलात्कार करने के लिए जगे हुए हैं। क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, ये तो सोच है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। और लेकिन एक जो जनता की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, हम सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। समर्थन पूरा जाने वाला है। ये कह रही है सुरक्षित, दिखे भी तो सही, और भी बहन बेटियां तो सुरक्षित होनी चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं? चलिए, ये आपने क्राइम रेट को लेकर के बात कर ली, उसके साथ साथ और क्या मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं हो? स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। स्तर कैसा रहा? शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, दोनों में का क्षेत्र बिल्कुल गिर चुका है। एक भी नियुक्ति ऐसी बता दे, एक भी भर्ती ऐसी बता दे जो कि पूरी हुई हो। अच्छा, रोजगार को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, यूपी पुलिस का हो, लेखपाल को हो, पटवारी का हो, किसी का भी हो, सारे पेपर लगभग गिनवाया है, बताया है। होर्डिंग्स भी लग रहे हैं ऐसे बड़े बड़े दूर दूर तक, उनको लेकर के क्या कहना है? 4.5 करोड़ करवा देंगे, वो नहीं कहा है, कागज ना तो 4.5 करोड़ लिख देंगे, वो ऐसी लिख देते हैं, वो बीजेपी सरकार है। 2 करोड़ देने की बात थी, आप 4.5 लाख का करें, ये तो कुछ नहीं हुआ। साल भर में 2 करोड़ देने की बात थी, 4.5 लाख क्या मायने रहे? सिर्फ 4,500 रोजगार दिए हैं, और वो भी 4,500 रोजगार उनको मिला है जिनकी जुगाड़े हैं, जिन्होंने पैसे खवाए हैं। किसी गरीब इंसान को कोई रोजगार नहीं
अखिलेश यादव की सरकार में होता था भ्रष्टाचार वाला, इस समय नहीं हो रहा है। इन्होंने उसको बढ़ावा दिया है, इन्होंने उसको बढ़ावा दिया। अखिलेश यादव की सरकार में जो भ्रष्टाचार होता था। क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। योगी जी दोबारा आ रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीटें आने वाली हैं इस बार? पूर्ण बहुमत में आ रही है बीजेपी, पूर्ण बहुमत में। हमारे गांव से बिल्कुल फेयर बच्चे भर्ती हुए हैं जो पुलिस में, बिल्कुल फेयर, लड़कियां भी गई हैं। काम हो रहा है, काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। जय श्री राम। विकास हो रहा है, विकास की लहर बह रही है और मोदी जी और योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी यूपी में। योगी जी की सरकार तो छोड़िए, योगी जी अगर आपकी सीट से, मेरा दावा है योगी जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ से खड़े हो चुके हैं। बीजेपी जमानत जब्त नहीं, 33 राजनीतिक दलों का गठबंधन है, भाई चंद्रशेखर आजाद जमानत कोई नहीं है टक्कर में, गठबंधन पर गया चक्कर में, जमानत जब्त हो जाएगी। किसानों का क्या भला हुआ है सरकार का, बताइए। इस तरह तो कह रहे हैं आय दोगुनी भी हुई और साथ में प्रोत्साहन सरकार है, और सरकारें इनके खेत में काम करने आती थी। और सरकारें, और सब लोग प्राइम मिनिस्टर थे पहले, अभी तो बीजेपी आने के बाद में सब लोग डीएपी के प्राइम मिनिस्टर बने गए, अवधि बने गए, पहले हम अवधि बने गए, सभी प्राइम मिनिस्टर थे। भाई साहब अब के आनी है, कोई भी खड़ा हो जाए, सब लोग योगी देख रहे हैं ऊपर, चाहे कोई खड़ा हो जाए। वोट बीजेपी। अमित शाह जी कहते हैं कि ना प्रत्याशी देखिए, ना मंत्री देखिए, ना मुख्यमंत्री देखिए। मेरे गांव में 7,000 की वोटिंग है और मोमडन सब है, सब वोट दे रहे हैं। सुनिए ना, मेरा एक सवाल है, मेरा, अच्छा रुकिए ना, योगी आएगा। मेरा सवाल है, बुलडोजर सरकार हमको चाहिए, बुलडोजर सरकार हमको चाहे आधी तनख्वाह मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आधी को लेकर सुरक्षित घर पहुंचे वो हमको जरूरी है। हमको है ना पूरी तनख्वाह जरूरी नहीं है। मैं किसानों के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। अच्छा भूखे मर जाएंगे आधी तनख्वाह में प्रभु। डीएपी का क्या रेट था? डीएपी कितना रेट था? डीएपी की दोगुनी। एक मिनट भैया, पूरी लेके घर ही नहीं पहुंच पाए तो उससे क्या फायदा है? डीएपी का क्या रेट था? डीएपी का जस्ट डबल कर दिया रेट। और यूरिया तनख्वाह में तो 100 रुपए कटवा ले, 100 रुपए कटवा के देख लीजिए, आधी तनख्वाह बारे जीव चला के चले गए। बुलडोजर की सरकार आने वाली है, बुलडोजर ही चाहिए भैया। जिन्हें घर पर चला गया यहाँ सुन करेंगे इनके बुलडोजर, दूसरे के दुनिया चलवा लेते। जो मजदूर 500 रुपए मिलते थे दिहाड़ी के, वो 500 रुपए लेकर के घर ही नहीं पहुंच पाता। आज मजदूर बोल रहा है मुझे 300 रुपए मिल जाए, लेकिन अपने बच्चों को 300 रुपए तो मैं घर में दे दूंगा। सुरक्षित तो पहुंच रहे हैं ना। कोई जरूरत नहीं पहुंच रहा, खाम का बकवास कर रहे हैं बेकार की। अच्छा उसे भूल गए, यहाँ जवाहर बाग वाला कांड हुआ था, भूल गए उसको? बहादुर सवार भूल गए। अरे ठीक है, हम तो बगैर कार के। क्या कुछ माहौल चल रहा है देख लीजिए, शहरी इलाके में पूरा माहौल गर्म है, गांव के इलाके में क्या हाल चल रहा है ये भी देखिए। पर ग्राउंड लेवल पर आपको दिखा रहे हैं कि टक्कर जबरदस्त है, सब लोग जागरूक हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। 2017 जैसा माहौल नहीं है, 2022 में सब मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, चाहे वो समर्थक हो चाहे वो विपक्षी हो, सभी अपने अपने तर्क रख रहे हैं। तो इससे पता चलता है, साफ स्पष्ट हो जाता है कि क्या माहौल बना हुआ है यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर के। फिलहाल के लिए नमस्कार।